सुनिए, हमें प्रूव करना है अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमने पढ़ा कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है सिस्टम भी लिखें, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सिस्टम या ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी बोल सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है, कोई भी एक हम ऑब्जेक्ट ले लें। मान लीजिए लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसका मास है एम, और इस ऑब्जेक्ट को हमने एक सर्टेन हाइट पर ले रखी है। एट हाइट एच, देखो इतनी चीजें लिखो। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज एट हाइट एच। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम और वो है एच हाइट, इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट हाइट। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है एम, हाइट है एच, दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट हाइट। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि जब ये नीचे गिर रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बोले तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। हमेशा हर जगह सेम होगा, चाहे यहाँ पे हम देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, कहीं पे भी देखें, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। यही चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट टोटल एनर्जी, इस टोटल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। We have to prove that the total energy or mechanical energy remains conserved at all the places while falling down। ये चीज हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट रिमेन्स कंजर्व्ड एट ऑल द प्लेसेस व्हाइल फॉलिंग डाउन। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर एक जगह पे, चाहे प्लेस 1 पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, 4 पे देखो, हर जगह पे इसकी टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ये चीज हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया। यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है एम एट हाइट एच। ये अभी इस हाइट पे है, मान लेते हैं कि ये हाइट है एच। ये हो गई इसकी पोजीशन 1, पोजीशन 1।
इस पोजीशन पे अभी ये ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एच हाइट पे है, तो बताओ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh हो जाएगी। वेरी गुड, mgh हो जाएगी। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पोजीशन पे, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, इसकी हाथ में पकड़ रखा है हमने, वेलोसिटी 0, हाफ एम वी स्क्वायर, वी 0, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और हमें पता है कि यहाँ पे वी इज 0, वी इज 0, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी 0। ओके, हो जाए। अभी हम पोजीशन 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस जगह पे हम टोटल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। टोटल एनर्जी इस जगह पे कितनी आई बच्चों? mgh आ गई टोटल एनर्जी। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से रिलीज किया, और रिलीज किया, चलिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे पहुंचा एट हाइट h/2, ठीक है, h/2 हाइट पे पहुंचा। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, अभी ये h हाइट पे हाथ में है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। अब इसको जब हमने छोड़ा, जब ये गिर रहा था और मिड वे में आया, आधे रास्ते में आया, इस पोजीशन पे आया, तो इस पोजीशन पे मान लेते हैं हम ये पोजीशन 2, पोजीशन 2। अब बताओ तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी m इंटू जी इंटू h/2 हो जाएगा। हाफ ऑफ द हाइट पे है ना, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh/2। लेकिन क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? है ना, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी होगी आधे रास्ते। अभी ये तो इसने आधा रास्ता कवर किया ना, यहाँ से यहाँ h/2 कवर किया। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ले इस जगह पे पोजीशन 2 पे, तो वेलोसिटी निकाल ले हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये अगर निकाल ले तो हमें यहाँ का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। निकाल ले इसकी, चलिए निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी, ध्यान से देखें, एट पोजीशन 2, वेलोसिटी एट पोजीशन 2, ये ऑब्जेक्ट यहां से गिर रहा था, इस जगह से गिर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, डिस्टेंस कवर्ड इज h/2। हमें निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी, इस जगह की वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पे g और s की जगह पे h/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? 2 2 कैंसल, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? जी एच। देखो तो क्या यहाँ पे हमें v स्क्वायर ही पुट करना है? v स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें। तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे अगर आप निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू वहां पे पुट कर दे, जी एच। देखो तो वैल्यू क्या आई बच्चों, बताओ। mgh/2 आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh/2 आ गई। अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी इस जगह पे देखें, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी देखिए mgh/2 और पोटेंशियल एनर्जी अगेन mgh/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो टोटल एनर्जी जरा देखो तो क्या यहाँ पे भी फिर से mgh आ गया? यहाँ पे भी पोटेंशियल टोटल एनर्जी वाज mgh, इस जगह पे भी पोजीशन 1 पे भी टोटल एनर्जी वाज mgh, और इस जगह पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। आ गई दोनों जगह पे से। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, दिस इज पोजीशन 3, दिस इज पोजीशन 3, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द। तो अगर हम यहाँ की बात करें, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी m इंटू जी इंटू 0, है ना? तो m इंटू जी इंटू 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 इन दिस केस। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ की निकाले। चलिए अब यहाँ की वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी एट पोजीशन 3, वेलोसिटी एट पोजीशन 3। देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरा, ध्यान से देखो, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरा है, यहां तक पहुंचा, ओके, यहां से रिलीज किया, यहां तक पहुंचा,
Initial velocity was 0. What is the distance, entire distance covered? Is it x? Distance covered is x. Acceleration due to gravity we have g. Velocity हम निकाले यहाँ से. Again same formula. V square minus u square is equal to 2as. V square minus 0 square is equal to 2 into a की जगह पे आ जाएगा g और s की जगह पे h आ जाएगा बच्चों. कोई कंफ्यूजन? तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gh आ गई. अब हम यहाँ पे पुट कर ले जरा. तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू m इंटू v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 2gh. 2 कैंसिल. क्या गई वैल्यू? mgh. अगर फिर से हम यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालें एट पोजीशन 3, टोटल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी आ गया mgh और पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे आपने क्या निकाला? 0. देखो तो फिर से टोटल एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? mgh. क्या तीनों जगह पे टोटल एनर्जी सेम है? यही चीज तो हमें प्रूव करना था ना. टोटल एनर्जी इन ऑल द केसेस विल रिमेन सेम. चाहे पोजीशन 1 पे देखो, पोजीशन 2 पे देखो, पोजीशन 3 पे देखो. कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलिए हम नोट डाउन कर लें इसको. को एक एग्जांपल से समझ. मान लो ये ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg. ठीक है. कितना मास मान लिया आपने? 1 kg. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 10. 10 ले लेते हैं एक तरफ वैल्यू. और हाइट ले लेते हैं इसका 10 मीटर. ओके. बताओ कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 1 इंटू 10 इंटू 10 कितनी हो गई? 100 जूल हो गया. इस ऑब्जेक्ट जिसका की मास हमने 1 kg मान लिया था, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 विल बी 100 जूल. और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0. तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना आ गया? 100 जूल. अब देखो ये ऑब्जेक्ट आया पोजीशन 2 पे. पोजीशन 2 कहने का मतलब ये हाइट जो है दैट विल बी 5 मीटर. 10 का आधा 5 मीटर. अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखें तो m हो गया 1, g हो गया 10 और h हो गया 10/2. 10/2 कितना आ गया? 50 जूल आ गया. तो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल आ गई. इसका मतलब 100 जूल से घट करके पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल आ गई. तो क्या वही पोटेंशियल एनर्जी जो कम, ध्यान से सुनो, जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? है ना. जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 50 जूल आ रहा है. दोनों की वैल्यू सेम है ना, mgh/2 mgh/2. तो इसकी भी एनर्जी हो गई 50 जूल. टोटल मिला करके फिर से कितना हो गया? 100 जूल हो गया. अब यहाँ पे देखिए पोजीशन 3 पे पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0. और वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है. इसका मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, बट यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी 100 जूल. तो सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी, जब नीचे आया तो कौन सी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. तो बट टोटल एनर्जी इन ऑल द केसेस विल ऑलवेज रिमेन्स से कंजर्व कांस्टेंट. मान लो सपोज करो बीच में हमने बोला यहाँ पे इस जगह पे बीच में कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी है 80 जूल. उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल है. तो बताओ इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 20 जूल हो जाएगी. है ना. 80 पोटेंशियल, 20 काइनेटिक, फिर 20 जूल काइनेटिक. टोटल मिला करके फिर से कितना हो गया? 100 जूल हो गया. क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर मान लो सपोज करो इस बीच में, इस जगह पे बीच में कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जो है घट करके हो जाती है 10 जूल. पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है. बताओ इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 90 जूल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी. सो दैट द टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. क्लियर सबको? तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में. और इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंके अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. ओके. कोई कंफ्यूजन किसी को? मान लीजिए कोई एक पेंडुलम का केस ले लें हम. जैसे सपोज करो कि ये एक पेंडुलम है ना. ये एक पेंडुलम. अब ये जो पेंडुलम है अगर हम इसको यहाँ पे इधर से ले जाके छोड़े
तो क्या होगा, ये देखो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, है ना, कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। ये रुकेगा कब, कैसे रुकेगा, कैसे, चलो कब की बात बाद में करेंगे, तो रुकेगा कैसे, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन कहाँ पे है, मेरे फिंगर और इसके बीच में। तो कोई भी पेंडुलम जो है वो रुकता कब है, ड्यू टू फ्रिक्शन। नहीं तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करता रहेगा। वॉच में देखा है आपने, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है ऐसे, है ना, कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इसको हम एक साइड, किसी साइड ले जाकर के, यहां तक मान लीजिए कि ले गए, और यहां तक ले जाकर के हमने छोड़ा, इसको हम इधर की ओर लेकर के गए, और यहाँ पे ले जाकर के हमने इसको रिलीज किया। इस जगह पे जब ये मिड पोजीशन में था, इस जगह पे इसकी हाइट थी 0। एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर के गए, एक साइड, जैसे यहाँ पे हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन, एक किसी साइड के एक्सट्रीम पोजीशन इधर लेकर के गए, और इसको हमने ऐसे छोड़ा, ये वाला, ये ऐसे, ये हो गया पोजीशन, इस पोजीशन पे हम यहाँ पे लेकर के गए और इसको ऐसे छोड़े, ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो हाइट है बॉम्ब की, दैट इज एच। अभी देखिए जब हम इसको पकड़ रखे हैं, एक साइड में लेकर के गए, तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, है ना, इस जगह पे इसकी वेलोसिटी है 0। मान लेते हैं ये हो गया पोजीशन 1, जिस वक्त इसकी वेलोसिटी है 0। अब जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा, अब अगर इस बॉब को अगर ध्यान से देखोगे, तो ये यहाँ से रिलीज किए, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ से जब इधर गया तो रुका, फिर वो वापस आया, फिर इधर गया, रुका, फिर वापस आया। तो दोनों साइड में जो है, जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो वो वहां पे रुकेगा, पॉज होगा उसको। यहाँ पे जब ये पेंडुलम वापस अपनी जगह पे आया, इस जगह पे उसकी हाइट 0 हो गई। ये हो गया इसका पोजीशन 2, जिस जगह पे उसकी हाइट 0 है। अब ये दूसरी साइड में मूव किया, मान लेते दूसरी साइड में यहाँ तक मूव किया, ये यहाँ से इधर की ओर मूव किया, फिर वापस अपनी जगह पे आया। और ये हो गया इसका पोजीशन 3। और इधर भी ये सेम हाइट कवर कर रहा है, जितनी हाइट ये इधर की ओर कवर करेगा, उतनी ही हाइट इधर की ओर भी कवर करेगा, दोनों साइड सेम हाइट कवर करेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली इस तरह से मूव करता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पोजीशन 1, 2 और 3 पे इसकी एनर्जी देखें, 1, 2 और 3, क्या ये सिचुएशन क्लियर है सबको। 1 की कंडीशन में देखिए, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, होगा ना। और अगर हम इस जगह पे इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी इन दिस केस विल बी mgh plus 0, that is equal to mgh. Okay, total energy in this case will be 0. Total energy in this case will be mgh. कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, फर्स्ट पोजीशन की एनर्जी क्लियर है सबको। अब आइए सेकंड पोजीशन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों 0, हाइट 0 है। तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर थी, वो गई किधर, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, mgh। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। एंड टोटल एनर्जी अगेन इन दिस केस विल बी, देखो तो पोजीशन 3, क्या ये पोजीशन 3 पोजीशन 1 का रिपीटेशन है ना। पोटेंशियल एनर्जी अगेन इन दिस केस विल बी mgh, and kinetic energy again in this case will be 0, and total energy here will be mgh. So total energy in all the three cases always remains conserved, constant. और अगर इस आपसे पूछा जाए ये पेंडुलम रुकेगा कब या कैसे, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन थ्रेड और नेल, जहां पे वो लगा हुआ है, उसके फ्रिक्शन के कारण और एयर की फ्रिक्शन के कारण ये धीरे धीरे रुकता है। ओके, क्लियर सबको। पावर, पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है कोई अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस 1 सेकंड में, आपको ये तो पता है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये फैन है, ये फैन
कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। ये ट्यूबलाइट कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी। हम लोग जो घरों में हीटर यूज करते हैं, हीटर वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में करता है ना। ये सब जो डिफरेंट अप्लायंसेज हैं वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट, है ना, यही है ना। कोई भी मशीन की जब हम बात कर रहे हैं तो मशीन का काम क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही काम होता है। बिकॉज एनर्जी तो क्रिएट हम कर नहीं सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। क्लियर ना सबको? अब पावर का मतलब क्या है? कोई अप्लायंस एक सेकंड में कितनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट अप्लायंस। समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई भी अप्लायंस एक सेकंड में कितनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट अप्लायंस। ओके, क्लियर सबको? गुड इवनिंग बेटा। देखो, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एनर्जी कन्वर्टेड। रेट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है इन 1 सेकेंड, एक सेकंड। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, पावर का डेफिनेशन इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड इन 1 सेकेंड। It is the amount of work done or energy converted in 1 second by any appliance. कोई भी अप्लायंस एक सेकंड में जितनी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा या जितना वर्क डन करेगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम उसका पावर बोलेंगे। मतलब अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें या टोटल एनर्जी कन्वर्जन की बात करें और उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। तो ये जो आएगा ना आंसर, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या टोटल एनर्जी कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही क्या होगा? उस अप्लायंस का क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो पावर इज वर्क डन बाय टाइम टेकन या फिर एनर्जी कन्वर्टेड बाय टाइम टेकन। पावर की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है, दैट एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। W से डिनोट करेंगे इसको। दिस मीन्स कि वॉट इज जूल पर सेकेंड। वॉट इज जूल पर सेकेंड। अगर हम यहां से 1 वॉट को डिफाइन करें, कोई अप्लायंस है जिसका पावर है 1 वॉट, उसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन बनेगा? हाँ बोलो बोलो बच्चों। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? देखो, ये 1 कब होगा? पावर 1 वॉट कब होगा? अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन 1 सेकेंड ऑफ द टाइम। ओके, या 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड ऑफ द टाइम। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ये बोलो चाहिए बोलो, एक ही बात है। क्योंकि वर्क डन एनर्जी हमेशा बराबर नहीं होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, पावर ऑफ एनी अप्लायंस is said to be 1 watt if 1 joule of work is done or energy is converted in 1 second of time. Power of any appliance is said to be 1 watt if 1 joule of work is done or energy is converted in 1 second of time. It is called 1 watt of the power.
अप्लायंस है, सपोज करें कि लिखा हुआ है कोई ट्यूबलाइट पे, दैट ट्यूबलाइट इज ऑफ 20 वॉट। ठीक है, किसी ट्यूबलाइट पे लिखा है ये ट्यूबलाइट 20 वॉट का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस ट्यूबलाइट वाइल वर्किंग, वर्किंग का मतलब ये जब स्विच ऑन है, इट विल कन्वर्ट 20 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into into light energy, 20 joule of light energy in 1 second of time। ये मतलब हुआ इसका। अगर किसी ट्यूबलाइट पे 20 वॉट लिखा है, दैट मींस व्हाइल वर्किंग इट विल कन्वर्ट 20 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू 20 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इन 1 सेकंड ऑफ द टाइम। मान लेते हैं कि कोई एक हीटर है और इस हीटर पे लिखा है 2000 वॉट। अच्छा, 2000 को हम 2 किलो वॉट भी बोल सकते हैं ना, बात तो एक ही है। तो 2000 वॉट या 2 किलो वॉट करने का मतलब while working this heater will convert 2000 joule of electrical energy into heat energy in 1 second of time। ये मतलब हो गया इसका। हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, एचपी। इसका मतलब होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज करते हैं ये फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, एचपी। क्लियर बच्चों?